इमेजिन करो, आप एक ऐसे आइलैंड पर जाते हो जहां दुनिया के सबसे डेंजरस पेशेंट्स रखे जाते हैं। आपको बताया जाता है कि एक पेशेंट इम्पॉसिबल तरीके से एस्केप कर गया है। आप उस पेशेंट को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हो। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आपको लगता है कि कुछ बहुत गलत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कुछ छुपा रहे हैं। पेशेंट्स आपको स्ट्रेंज हिंट्स दे रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर भी अजीब है। और आइलैंड पर जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है, हो सकता है कि जिस मिस्ट्री को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद उस मिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्टिन स्कॉर्सेज़े की साइकोलॉजिकल थ्रिलर शटर आइलैंड को, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम समझेंगे कि टेडी डैनियल्स एक्चुअली कौन था, लाइट हाउस में क्या हुआ, और एंडिंग में टेडी ने जो फाइनल लाइन बोली उसका असली मीनिंग क्या था। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में मूवी का पूरा एंडिंग रिवील होने वाला है। मूवी की बिगिनिंग में हम एक फेरी पर टेडी डेनियल्स को देखते हैं। टेडी एक यूएस मार्शल है। उसके साथ उसका न्यू पार्टनर चक ऑले है। दोनों शटर आइलैंड जा रहे हैं। शटर आइलैंड पर एशक्लिफ नाम का एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। यहां एक्सट्रीमली डेंजरस मेंटली इल क्रिमिनल्स को रखा जाता है। टेडी और चक को एक मिसिंग पेशेंट के केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक फीमेल पेशेंट, रेचल सोलांडो, हॉस्पिटल से डिसअपियर हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि रेचल एक लॉक्ड फैसिलिटी से गायब हुई है। उसके रूम में कोई ऑब्वियस एस्केप राउट नहीं है। और सबसे स्ट्रेंज बात, उसके शूज भी रूम में नहीं है। टेडी को इनिशियली लगता है कि यह सिंपल मिसिंग पर्सन केस है, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पर अराइव करता है, उससे एटमॉस्फेयर ही रॉन्ग लगने लगता है। गार्ड्स अनयूजुअली स्ट्रिक्ट हैं, डॉक्टर्स सस्पिशियस बिहेव कर रहे हैं, और आइलैंड कंप्लीटली आइसोलेटेड है। हर तरफ समुंदर, हाई सिक्योरिटी और एक मैसिव साइकियाट्रिक फैसिलिटी। टेडी को लगता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उसे कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता रहा, और यहीं से उसकी सस्पिशन स्टार्ट होती है। टेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। रेचल सोलांडो एक ऐसी वुमन है जो बिलीव करती थी कि उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन रियलिटी में उसके बच्चे मर चुके थे। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रेचल मेंटली अनस्टेबल है। उसका बिहेवियर एक्सट्रीमली डिल्यूजनल था। लेकिन टेडी को लगता है कि केस में कुछ और भी है। रेचल के रूम में टेडी को एक नोट मिलता है। उस नोट पर एक स्ट्रेंज क्वेश्चन लिखा होता है, द लॉ ऑफ 4, और एक और फ्रेज, हु इज 67। ये दोनों क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेडी को लगता है कि ये कोई सीक्रेट कोड है, और वो बिलीव करता है कि हॉस्पिटल के अंदर किसी ने डिलिबरेटली क्लूज छोड़े हैं। यहीं से उसका माइंड एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। टेडी को लगता है कि एशक्लिफ सिर्फ एक मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। उसे सस्पिशन होता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और शायद मिसिंग वुमन रेचल सोलांडो भी इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। लेकिन ऑडियंस को अभी यह नहीं पता कि टेडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एक्चुअली उसकी ओन माइंड की इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ टेडी को स्ट्रेंज मेमोरीज आनी स्टार्ट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है उसकी वाइफ डोलोरेस की। टेडी की वाइफ का नाम डोलोरेस चनाल था। टेडी को उसकी डेथ का ट्रॉमा है। उसके मेमोरीज में डोलोरेस बार बार अपीयर होती है। कभी वो ब्यूटीफुल सनी एनवायरनमेंट में होती है, कभी रेन में, कभी टेडी से बात करती है। लेकिन डोलोरेस के सीन्स नॉर्मल मेमोरीज जैसे फील नहीं होते, उनमें कुछ डिस्टर्बिंग होता है। टेडी को अपनी वाइफ की डेथ के लिए एक आदमी को ब्लेम करना है। उस आदमी का नाम है एंड्रू लैडिस। टेडी बिलीव करता है कि एंड्रू लैडिस ने उसकी वाइफ की डेथ कॉज की, और उसका सबसे बड़ा गोल है एंड्रू लैडिस को फाइंड करना। यही रीजन है कि शटर आइलैंड का केस टेडी के लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यह पर्सनल है, बहुत पर्सनल। टेडी को लगता है कि शायद एंड्रयू लेडिस इसी हॉस्पिटल में हिडन है, और शायद हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब टेडी का सस्पिशन और स्ट्रांग हो जाता है।
टेडी हॉस्पिटल के स्टाफ से क्वेश्चंस करता है, लेकिन आंसर्स क्लियर नहीं मिलते। डॉक्टर्स केयरफुली वर्ड्स चूज करते हैं, पेशेंट्स स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, और टेडी को रिपीटेडली फील होता है कि लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक पेशेंट टेडी से बात करते हुए सीक्रेटली एक जेस्चर करता है और उसे कुछ लिखने का सिग्नल देता है। टेडी को लगता है कि पेशेंट्स उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए क्वेश्चन ये है, क्या पेशेंट्स एक्चुअली टेडी को ट्रूथ बता रहे हैं या टेडी अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उनकी नॉर्मल एक्शंस को इंटरप्रेट कर रहा है? ये डिफरेंस मूवी के एंड में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेडी को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्टॉर्म। आइलैंड का वेदर सडनली एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाती है और टेडी का फीलिंग और स्ट्रांग हो जाता है कि अब वो आइलैंड में ट्रैप हो चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक मिशन है, रसल को फाइंड करना, एंड्रू लेडिस को फाइंड करना और हॉस्पिटल का सीक्रेट डिस्कवर करना। मूवी में एक लोकेशन रिपीटेडली इंपॉर्टेंट बनकर सामने आती है, लाइट हाउस। टेडी को लगता है कि लाइट हाउस में हॉस्पिटल का बिगेस्ट सीक्रेट छुपा हुआ है। उससे सस्पिशन है कि मिसिंग पेशेंट्स को लाइट हाउस में ले जाया जाता है। शायद वहां एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, शायद पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता है, और शायद एंड्रू लेडिस भी वहीं है। टेडी लाइट हाउस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अथॉरिटीज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इससे टेडी का सस्पेशन और स्ट्रांग हो जाता है। उसके लिए यह प्रूफ है कि हॉस्पिटल कुछ हाइड कर रहा है। लेकिन यहां मूवी एक ब्रिलियंट ट्रिक यूज करती है। ऑडियंस भी टेडी के साथ सेम अजम्पशन करने लगती है। हम भी सोचने लगते हैं, डॉक्टर्स बैड पीपल हैं, हॉस्पिटल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, लाइट हाउस में टेरेबल सीक्रेट है। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ कंप्लीटली डिफरेंट है। अब हम मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के पास आ रहे हैं। टेडी बार बार एक नाम सर्च कर रहा है, एंड्रू लेडिस। लेकिन एक स्ट्रेंज क्लू है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स और रिकॉर्ड्स को देखो तो नंबर्स और नेम्स रिपीटेडली सस्पिशियस पैटर्न क्रिएट करते हैं। द लॉ ऑफ 4, हु इज 67? ये क्लूज इवेंचुअली टेडी की आइडेंटिटी की तरफ पॉइंट करते हैं। और फिर मूवी का बिगेस्ट रिवील आता है। टेडी डैनियल्स एक्चुअली टेडी डैनियल्स नहीं है। उसका रियल नाम है एंड्रू लेडिस, और उसका पार्टनर चक एक्चुअली एक यूएस मार्शल नहीं है। चॉक का रियल आइडेंटिटी है डॉक्टर शीहान। अब सडनली पूरी मूवी का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हमें टेडी के पास्ट की एक्चुअल रियलिटी समझ आती है। एंड्रू लेडिस की वाइफ डोलोरेस सिवियर मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी। एंड्रू ने उसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया, लेकिन सिचुएशन कंटिन्यूअसली वर्स होती गई। दोनों के बच्चे भी थे और एक टेरिबल ट्रेजेडी हैपन हुई। देयर चिल्ड्रन ड्राउन्ड। एंड्रू को रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, और डोलोरेस की मेंटल कंडीशन इतनी सिवियर थी कि एंड्रू के माइंड में एक ऑल्टरनेट रियलिटी डेवलप हो गई। उसने अपने आप को टेडी डैनियल्स इमेजिन कर लिया। डोलोरेस को उसने एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी और अपने ट्रॉमा को एक फिक्शनल इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए टेडी की एंटायर इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली एंड्रयू के माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म थी। अब एक और पजल सॉल्व होती है। रेचल सोलांडो एक्चुअली कौन है? रेचल सोलांडो एक फिक्शनल आइडेंटिटी है। एंड्रू ने अपने माइंड में कैरेक्टर्स और आइडेंटिटीज क्रिएट कर ली हैं। रेचल की स्टोरी, उसकी मिसिंग चिल्ड्रन की स्टोरी, एक्चुअली एंड्रू की ओन ट्रेजेडी को रिफ्लेक्ट करती है। नोटिस करो, रेचल के चिल्ड्रन भी वाटर से कनेक्टेड हैं और एंड्रयू के चिल्ड्रन भी वाटर ट्रेजेडी का विक्टिम थे। इसलिए रेचल का केस रैंडम नहीं था। एंड्रयू की सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेडली उसकी ओन ट्रॉमा को डिफरेंट फॉर्म्स में रिक्रिएट कर रही थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ये समझ चुके थे और इसी वजह से उन्होंने एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल ट्रीटमेंट प्लान बनाया। डॉक्टर्स एंड्रयू को नॉर्मल पनिशमेंट या सिंपल मेडिकेशन से ट्रीट नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू सी क्या एंड्रयू को उसकी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाकर ट्रुथ एक्सेप्ट करने के लिए गाइड किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स ने उसे टेडी डैनियल्स बनने दिया। डॉक्टर शीहान ने चॉक का रोल प्ले किया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी फैंटेसी को टेम्पररीली सपोर्ट किया और एंड्रयू को इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया। यह बेसिकली एक मैसिव रोल प्ले एक्सपेरिमेंट था। पर्पस था एंड्रयू को उसकी ओन डिल्यूजन का एंडिंग तक ले जाना, ताकि वो खुद रियलाइज करे कि टेडी डैनियल्स एग्जिस्ट नहीं करता।
एंड्रू लेडीज ही रियल आइडेंटिटी है। और यहां मूवी का टाइटल भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। शटर आइलैंड सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एंड्रयू के क्लोज्ड ऑफ माइंड का मेटाफर भी बन जाता है। उसका माइंड एक आइलैंड की तरह आइसोलेटेड हो गया है और लाइट हाउस उसके बरीड ट्रुथ तक पहुंचने का फाइनल पॉइंट है। फाइनली एंड्रू लाइट हाउस तक पहुंचता है और यहां उसकी फैंटेसी कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। डॉक्टर कॉली उससे कन्फ्रंट करता है और धीरे धीरे एंड्रयू को उसकी रियल आइडेंटिटी याद आती है। उसे समझ आता है कि वो टेडी डैनियल्स नहीं है, वो एंड्रयू लेडिस है। डोलोरेस उसकी वाइफ थी, उसके चिल्ड्रन थे और उसकी एंटायर इन्वेस्टिगेशन एक साइकोलॉजिकल डिल्यूजन थी। एंड्रू का माइंड ईयर से रियलिटी से एस्केप कर रहा था। उसने अपनी वाइफ की डेथ को एक डिफरेंट स्टोरी बना दिया। उसने एंड्रयू लेडिस को एक डेंजरस क्रिमिनल बना दिया और खुद को टेडी डैनियल्स, एक हीरो और यूएस मार्शल। क्यों? बिकॉज एक्सेप्टिंग रियलिटी वॉज सिंपली टू पेनफुल। टेडी हीरो था, एंड्रयू गिल्टी था। टेडी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एंड्रयू अपने ट्रॉमा से भाग रहा था। टेडी को विलन को फाइंड करना था, एंड्रयू को रियलाइज करना था कि विलन कोई और नहीं बल्कि उसकी ओन रियलिटी थी। अब एंड्रयू को वो मेमोरी कंप्लीटली याद आती है जो उसके माइंड ने ईयर्स तक हाइड की थी। उसके बच्चे लाके के पास थे, डोलोरेस उनके साथ थी और एंड्रयू को रियलाइज होता है कि उसके बच्चे ड्राउन हो चुके थे। डोलोरेस उनके बॉडीज को देखकर इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक हो गई थी। एंड्रू ने सिचुएशन को प्रिवेंट नहीं किया और सबसे पेनफुल ट्रुथ यह था कि डोलोरेस ने अपने चिल्ड्रन को नहीं बचाया। एंड्रू ने रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय अपने माइंड में एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर ली। इस वर्ल्ड में वो टेडी डैनियल्स था, एक हीरो, एक इन्वेस्टिगेटर, और डोलोरेस एक डिफरेंट कैरेक्टर बन गई। एंड्रू के लिए फैंटेसी रियलिटी से ज्यादा बेरेबल थी। अब हम मूवी के फाइनल सीन पर आते हैं। एंड्रयू सीमली रियलिटी समझ चुका है, वो नॉर्मल बिहेव करता है। डॉक्टर्स को लगता है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर शीहन उसके साथ बैठता है। एंड्रयू उससे चक की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करता है। सबको लगता है एंड्रयू फाइनली क्योर्ड हो गया, लेकिन फिर एंड्रयू एक लाइन बोलता है और यही लाइन मूवी को मास्टरपीस बना देती है। वो बेसिकली पूछता है, क्या बेटर है, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या एक गुड मैन की तरह मर जाना? और यहां क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या एंड्रू फिर से डिल्यूजन में चला गया या क्या वो कंप्लीटली सेन था? इसका आंसर मूवी डेलिबरेटली एम्बिग्युअस रखती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर इंटरप्रिटेशन ये है, एंड्रू को ट्रूथ याद आ गया था। उससे पता था कि वो एंड्रू लेडीज है, उससे डोलोरेस याद थी, उससे अपने चिल्ड्रन याद थे, उससे सब कुछ समझ आ चुका था। लेकिन उसने डेलिबरेटली टेडी की आइडेंटिटी दोबारा चूज की। क्यों? बिकॉज ही कुडंट लिव विद वॉट ही हैड डन, ही कुडंट लिव विद द गिल्ट। इसलिए उसने एक ऐसी आइडेंटिटी चूज की जिसमें वो इनोसेंट था, एक हीरो था। और अगर डॉक्टर्स उसे लोबोटोमी के लिए ले जाते हैं तो उसकी पेनफुल मेमोरीज परमानेंटली डिसअपियर हो सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, मे बी ही वॉजंट फॉरगेटिंग, मे बी ही वॉज चूजिंग टू फॉरगेट। और अब मूवी की फाइनल लाइन का रियल इमोशनल मीनिंग समझते हैं। एंड्रू के सामने दो ऑप्शंस हैं, रियलिटी जहां वो अपने पास्ट के गिल्ट के साथ लाइव करे, या डिल्यूजन जहां वो टेडी डैनियल्स बनकर एक बेटर पर्सन की तरह एग्जिस्ट करे। उसके लिए टेडी एक एस्केप है, एक सेकंड चांस, एक आइडेंटिटी जिसमें वे अपने आप को मॉन्स्टर नहीं मानता। इसलिए फाइनल लाइन का मीनिंग यह हो सकता है कि एंड्रयू को रियलिटी समझ आ चुकी थी, लेकिन उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो रियलिटी के साथ लाइव नहीं कर सकता, और इसी वजह से वो अपने माइंड को फिर से एस्केप करने देता है। डॉक्टर्स के लिए यह फेलियर नहीं था, एक्चुअली शायद यह उनका बिगेस्ट सक्सेस था, बिकॉज एंड्रू ने एटलीस्ट एक मोमेंट के लिए ट्रूथ एक्सेप्ट किया, लेकिन उस ट्रूथ के साथ जीना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अब अगर आप मूवी को दोबारा देखो तो बहुत सारे क्लूज बिगिनिंग से ही प्रेजेंट थे। सबसे पहला क्लू, टेडी का बिहेवियर। वो एक्सट्रीमली इमोशनल है, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की तरह बिहेव करने के बजाय केस को पर्सनली फील करता है। सेकेंड क्लू, चॉक का बिहेवियर।
चॉक एक्चुअली उसका पार्टनर नहीं, डॉक्टर है, इसलिए उसका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली टेडी को गाइड करने वाला लगता है। थर्ड क्लू, पेशेंट्स का बिहेवियर। कई पेशेंट्स टेडी को स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस देते हैं। कुछ लोग उसे आइडेंटिफाई करते हुए लगते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो हु ही रियली इज। फोर्थ क्लू, टेडी का वाटर से कनेक्शन। वाटर मूवी में रिपीटेडली ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है और एंड्रू के चिल्ड्रन की डेथ वाटर से कनेक्टेड है। फिफ्थ क्लू, रेचल सोलांडो की स्टोरी। उसके मिसिंग चिल्ड्रन एक्चुअली एंड्रू के चिल्ड्रन की ट्रेजेडी को मिरर करते हैं। सिक्स्थ क्लू, टेडी की हेडेक्स और हेलुसिनेशंस। ये सिर्फ मिस्ट्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नहीं है। These clues that his perception itself is unreliable। और सबसे बड़ा क्लू, लाइट हाउस। टेडी पूरी मूवी लाइट हाउस को एक प्लेस ऑफ हॉरर समझता है, बट एक्चुअली लाइट हाउस इज वेयर द ट्रूथ इज वेटिंग। अब अगर आप मूवी को दोबारा देखो तो बहुत सारे क्लूज बिगिनिंग से ही प्रेजेंट थे। सबसे पहला क्लू, टेडी का बिहेवियर। वो एक्सट्रीमली इमोशनल है। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की तरह बिहेव करने के बजाय केस को पर्सनली फील करता है। सेकेंड क्लू, चॉक का बिहेवियर। चॉक एक्चुअली उसका पार्टनर नहीं, डॉक्टर है, इसीलिए उसका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली टेडी को गाइड करने वाला लगता है। थर्ड क्लू, पेशेंट्स का बिहेवियर। कई पेशेंट्स टेडी को स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस देते हैं। कुछ लोग उसे आइडेंटिफाई करते हुए लगते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो हु ही रियली इज। फोर्थ क्लू, टेडी का वाटर से कनेक्शन। वाटर मूवी में रिपीटेडली ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है और एंड्रू के चिल्ड्रन की डेथ वाटर से कनेक्टेड है। फिफ्थ क्लू, रेचल सोलांडो की स्टोरी। उसके मिसिंग चिल्ड्रन एक्चुअली एंड्रू के चिल्ड्रन की ट्रेजेडी को मिरर करते हैं। सिक्स्थ क्लू, टेडी की हेडेक्स और हेलुसिनेशंस। ये सिर्फ मिस्ट्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नहीं है। These clues that his perception itself is unreliable। और सबसे बड़ा क्लू, लाइट हाउस। टेडी पूरी मूवी लाइट हाउस को एक प्लेस ऑफ हॉरर समझता है, बट एक्चुअली लाइट हाउस इज वेयर द ट्रूथ इज वेटिंग। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हॉस्पिटल एक्चुअली इविल था? मूवी डेलिबरेटली हमें बिलीव करवाती है कि हॉस्पिटल कुछ डार्क एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में डॉक्टर कॉली एंड्रू को हेल्प करने की जेन्युइनली कोशिश कर रहा था। उसका ट्रीटमेंट मेथड रिस्की था, लेकिन उसका पर्पस एंड्रू को रियलिटी में वापस लाना था। He wanted to prove that a mentally ill patient could potentially recover through empathy rather than only punishment। इसलिए डॉक्टर्स ने उसकी फैंटेसी को टेम्परेरीली अलाउ किया। They gave him a role, they gave him a mystery, they gave him a partner, और उसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दिया। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता था। अगर एंड्रू रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता तो ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल माना जाता और मूवी के एंड तक वी सी दैट एंड्रू may have understood everything, but he still couldn't live with it। शटर आइलैंड को सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर समझना मूवी को अंडर एस्टिमेट करना है। एक्चुअली ये मूवी ग्रीफ, गिल्ट, ट्रॉमा, डिनायल और आइडेंटिटी के बारे में है। एंड्रू का बिगेस्ट एनिमी कोई डॉक्टर नहीं था, कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। उसका बिगेस्ट एनिमी उसका ओन माइंड था। ही क्रिएटेड टेडी डैनियल्स बिकॉज एंड्रू लेडिस वॉज टू पेनफुल टू बी। टेडी वॉज ब्रेव, टेडी वॉज इंटेलिजेंट, टेडी वॉज अ हीरो। एंड्रू अपने आप को मॉन्स्टर समझता था। और जब रियलिटी अनबेरेबल हो जाती है, ह्यूमन माइंड कभी कभी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है। एंड्रू ने एग्जैक्टली वही किया। शटर आइलैंड का टाइटल भी इंटरेस्टिंग है। शटर का मीनिंग होता है समथिंग दैट क्लोजेस और ब्लॉक्स, और एंड्रू का माइंड भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। उसने अपने ट्रॉमेटिक मेमोरीज को शट कर दिया, उसने रियलिटी को क्लोज कर दिया, उसने अपने पास्ट को लॉक कर दिया। और शटर आइलैंड इटसेल्फ उस क्लोज्ड माइंड का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा फील होता है। आइलैंड आइसोलेटेड है, उसके अराउंड वाटर है, और एंड्रयू भी इमोशनली आइसोलेटेड है। वो अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है।
और लाइट हाउस उस लॉक्ड माइंड के सेंटर में रखा हुआ ट्रुथ है। तो क्या एंड्रू लेडिस एक्चुअली सने हुआ था? पर्सनली मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरप्रिटेशन यह है कि यस, एट लीस्ट फॉर अ मोमेंट, ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग. He understood who he was. He understood what happened to his family. He understood that Teddy Daniels was a fantasy. But then, he chose to become Teddy again. And that's what makes the ending so tragic. Because this time, he may not be confused. He may be choosing escape. He may know exactly what will happen next. And if that's true, then his final line becomes even more heartbreaking. Because he's essentially saying, maybe living with the truth is worse than losing myself completely. And that's why the ending stays with you long after the movie ends. और इसी वजह से शटर आइलैंड सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है. ये एक ऐसी स्टोरी है जहां सबसे बड़ा मिस्ट्री आइलैंड नहीं था, लाइट हाउस नहीं था, रेचल सोलांडो नहीं थी. मिस्ट्री एक्चुअली टेडी डैनियल्स खुद था. एक ऐसा आदमी जो अपनी रियलिटी से बचने के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है. और जब फाइनली उसे ट्रूथ मिलता है तो क्वेश्चन ये नहीं होता कि ट्रूथ क्या है. क्वेश्चन ये होता है, क्या हम हमेशा ट्रूथ के साथ जीना चाहेंगे? बिकॉज समटाइम्स रियलिटी को एक्सेप्ट करना करेज होता है, और कभी कभी रियलिटी से एस्केप करना ही किसी इंसान का लास्ट डिफेंस बन जाता है. आपको क्या लगता है, क्या एंड्रयू जेन्युइनली रिलैप्स कर गया था या उससे सब कुछ पता था और यूएस ने कॉन्शियसली टेडी डेनियल्स बनने का डिसीजन लिया? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना. और अगर आपको ऐसी डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस, हिडन क्लूज और एंडिंग ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब करो द एंटरटेनमेंट हब को. मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.